वायु भाव दूसरा रहता था। मनुष्य को द्वि भाव में जीना बहुत जरूरी है। अंतःकरण से भगवान के प्रति रहें। अरे जिस प्रकार से सभी माताएं बहनें नौकरी करने जाएंगे, व्यापार करने जाएंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे, फिर भी बच्चे में अपने पति में मन तो लगा रहता है ना, भाई कहाँ है, खाए कि नहीं खाए। अब जो अपने पति से प्रेम करेगा उसका मन तो लगा ही रहेगा। इसी प्रकार से भगवान में भी वो परम पति है, उनका स्मरण अंतःकरण में हमेशा होते रहना चाहिए। वाहे मुख से वाहे संसार में हम किसी से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने घर के सामने खड़े हो, कोई पूछेगा किसका मकान है तो भाई यही निकलेगा हमारा मकान है। लेकिन अंतःकरण से यही होना चाहिए कि सब कुछ सदाशिव भगवान का दिया हुआ है, इन्हीं की अनुग्रह प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ है। महाराज जी ने कहा देखो मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं शादी लायक नहीं हूँ, तू चली जा कहीं और शादी ब्याह कर ले। इतने में तो गुस्सा हो गई। अब महाराज जी ने फल भी उसे पकड़ा दिया और दक्षिणा 50 रुपये दिया था वो भी दे दिया। चली गई, शिष्य उसको छोड़ आए गेट तक, आश्रम से बाहर चली गई। अब शिष्य ने कहा महाराज अकाल पड़ा हुआ है, किसी प्रकार से किसी जजमान को हम चटा के आते हैं तो आप ऐसे बोलते हो, वो भी सेब के लिए हम लोग तरस जाते हैं मिठाई खाने के लिए, जो आया वो भी आपने वापस कर दिया। यहाँ तो सादा की सादा भोजन मिलता है। महाराज जी ने कहा कि देखो मैं बुढ़ा हूँ, यहाँ आश्रम में रहने वाले हमारे शिष्य बूढ़े नहीं हैं, आश्रम की मर्यादा है। यहाँ स्त्री तत्व का आना ठीक नहीं है। और बहुत सही कहा महाराज जी ने, देखो ऐसा है इसमें प्रिय भक्तों कहा गया है कि नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, नारी से नर होत ध्रुव प्रहलाद समान। नारी का शरीर जो है वो चरण से लेकर मस्तक तक पूजनीय है। आदि सती ब्रह्मा भगवती का साक्षात दर्शन करना चाहिए नारी में, ये सदाशिव भगवान से पुराण में कह रहे हैं। लेकिन मर्यादा है उसकी, सभी चीज मर्यादित ही अच्छा लगता है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसा है, जहाँ स्त्री का आना जाना ठीक नहीं है, हम साधु सन्यासियों को आश्रम में स्त्री का आना जाना कोई औचित्य नहीं है। हमें कोई लोभ भी नहीं है कि दक्षिणा आदि जो भी आता है दान उससे हमारा गुजारा हो रहा है, आश्रम में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए चली गई। शिष्य ने कहा महाराज दोबारा आएगी तो, महाराज जी ने कहा डांटूंगा, फटकार दूंगा, भगा दूंगा। महाराज जी ने शिष्य ने फिर कहा महाराज तीसरी बार आएगी। महाराज जी ने कहा तो डंडा उठाऊंगा। शिष्य ने फिर पूछा भाई तब तो ज्ञान शिष्य को तो चाहिए, सार तो चाहिए। शिष्य ने कहा फिर। महाराज अगर चौथी बार आएगी तो महाराज जी रोने लगे, बोले चौथी बार आएगी तो उसे सदाशिव की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान शिव के चरण कमलों में अनुराग कैसे पैदा होता है, ये उसे बताऊंगा। महाराज जी एक गांव में चले गए, रहने लगे। वहां पर गांव बड़ा विचित्र था। गांव के लोग उधर लोग थे। एक घर में प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा वाले घर में, घर के निकट ही महाराज जी को वास दे दिया गांव वालों ने। महाराज जी क्या है उसी में रहने लगे। प्रेत क्या करेंगे, जो भगवत रात तो भक्त है, जो भगवत गुणगान करने वाला प्रेत आज उनका क्या करेंगे। प्रेत ने आकर के कहा, महाराज जी ने जैसे पहुंचा बोले तू तो अमुक है। बोली महाराज मैं पर पुरुष गमन करके और कोई में बोल करके जान दी, इसलिए मैं पिशाचिनी योनि में आ गई। उसने कहा महाराज ये बताओ मेरा इस योनि से उद्धार कैसे हो। अब महाराज जी थे बहुत विनोदी। महाराज जी ने कहा देखो ऐसा है, घी लेकर आ, घी लाएगी तो उपाय बताऊंगा। गाय का, देसी गाय का घी खाते थे महाराज जी।
गई वो, और उस गांव के जो मुखिया थे, उस मुखिया के बहू के ऊपर सवारी कर गई। और जब सब झाड़ फूक वाले आए ओझा ओझा तो बताया कि जाओ बाबा को घी देकर आओ तो इसे छोड़ूंगी, नहीं तो इसको मार के अपने साथ लेके जाऊंगी। अब सब हड़बड़ा गए कि भैया जो मुखिया की बहू के ऊपर सवारी हो गई तो गांव का कोई नहीं बचेगा। तुरंत कोई कहाँ रखा है गाय का घी, 3 किलो घी था, ले जाकर के सत्य घटना बता रहा हूँ, कल्पना नहीं। ले जाकर के महाराज जी को दिया। अब महाराज जी खाने लगे, पहले सूखी रोटी खाते थे, घी से खाने लगे। 2-3 दिन बीता, फिर आ गई वो, महाराज जी उपाय बताओ, उद्धार कैसे होगा। महाराज जी ने कहा तू ही बता तेरा उद्धार कैसे होगा। उसने कहा महाराज अगर हमें शिव महापुराण श्रवण करने को मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने उसके आग्रह को स्वीकार किया और वृंदावन से प्रसिद्ध कथाकार भक्त माली जी महाराज को बुलाया और महाराज जी हरे राम बाबा स्वयं यजमान बने, यजमान बन के और शिव महापुराण कथा श्रवण कराई। कहते थे 14-15 तो उसके साथ में थे। उस क्षेत्र के जितने प्रेत थे सब शिवलोक के अधिकारी हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव महापुराण की इतनी बड़ी महिमा है। जब प्रेत आदि का कल्याण हो जाता है तो साक्षात मनुष्य जीवन में जो है, जो नर जीव के देवता भी तरसते हैं, देवता भी सोचते हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए, लेकिन मिलेगी कैसे। देवलोक में है तो वही नहीं, मनुष्य योनि प्राप्त करना आसान नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं शिव महापुराण में कि पाप जभी तक है जब तक शिव महापुराण का श्रवण करने का भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जिस दिन शिव महापुराण श्रवण करने को मिल जाएगा उस दिन समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। वही क्षेत्राणि विवरन्ति महीतले यावत् शिव पुराण दृष्टि महीतले। तभी तक सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ, सभी संप्रदाय विवाद में पड़े रहते हैं जब तक शिव महापुराण का श्रवण करने का भाग्य प्राप्त नहीं होता। शिव महापुराण जिसने श्रवण कर लिया उसमें ऐक आ जाता है, द्वैत भाव नहीं रहता, उसमें एक भाव रहता है। शिव महापुराण हमें यही सिखाती है। कई लोग आजकल बहुत उलझे रहते हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये उनके हैं, ये उनके हैं। ये भाव इष्ट रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। परमात्मा एक है। जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है महात्मा ने, एक राजा जी को बड़ी जिज्ञासा थी। बोले जो मिलता था उसे ही, ईश्वर कौन है, ईश्वर रहता कहाँ है, और रहता है तो करता क्या है। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। हाथी पे सवार होकर राजा एक बार जा रहे थे, उधर से महात्मा आ रहे थे। महात्मा जी को तुरंत चोटी जटा आज जो देखा, भेष देखा, तुरंत रोक के महाराज जी प्रणाम। हाँ, हाथी पर से पूछने लगा। महाराज जी ने कहा पहले गज का त्याग करो, उसके बाद में शरण में आओ। आया, पूछने लगा भगवान ईश्वर कौन है,
कहें कि अनेक हैं तो रहते कहाँ हैं। महात्मा ने कहा भाई कुछ सेवा आदि करो तो हम बताएंगे, हमारे रहने की व्यवस्था करो। रहने की व्यवस्था कर दी। 1 मास का समय दिया राजा को भी 1 मास लगेगा, रहने लगे। उसी बीच में एक किसान से मित्रता हो गई महात्मा जी की। जैसे ही 1 महीना पूर्ण हुआ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था परमात्मा में। अच्छा, कई लोगों में जिनमें विश्वास नहीं, उसमें ये चीज बहुत है, उनको विश्वास करना ही नहीं है। और जिसको नहीं विश्वास करना है उसको विश्वास दिला सकता है। अरे भाई, किसी भी चीज को ले लो, मान लीजिए कोई सिक्का ही है, उस पर 1 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन कहने वाला बोलने लगे नहीं ये तो 10 है 10 है, तो भाई उसको 1 रुपये तो बड़ा साइंटिस्ट भी, गणितज्ञ भी नहीं बता पाएगा कि ये है। यही भाव है। महाराज जी ने ऐसा कहा कि ऐसा करो कि किसान को बोला कि तुम संत का हमारा भेष ले लो और मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूँ, किसान का भेष ले लेता हूँ। वेद बदल लिए दोनों। दरबार में जाके बैठाया। किसान ने कहा भैया हम तो जिंदगी भर खेत आदि की जुताई किए हैं, हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में क्या पता, हम तो केवल भगवत नाम जानते हैं, हम समझा नहीं पाएंगे राजा जी को। धीरे धीरे घुमाना इसको इससे। महाराज जी ने कहा कि जब राजा प्रश्न ये करेगा तो केवल एक चीज बोलना कि हमारा शिष्य जो बैठा है वही आपको बता देगा। अब महाराज जी तो स्वयं बैठे थे शिष्य के रूप में। अच्छा, राजा जी को बड़ी उत्सुकता थी कितना जल्दी हम संत जी से पूछें और उनके बातों का खंडन करें। महाराज जी ने कहा अकेले में हम नहीं बताएंगे, पूरे समाज को इकट्ठा करो। डुगी पिटवा दी महाराज जी ने, डुगी पिटवा करके और सबको बुला लिया। राजा ने सिंहासन पे बैठ गए। बैठ करके और पहुंचते ही पूछा महाराज ईश्वर एक है या अनेक है तो रहता कहाँ है और करता क्या है? बड़ा ही उत्तम प्रश्न है, सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला। महाराज जी के जो महाराज जी शिष्य बने हुए थे उन्होंने कहा कि आप कुछ मड़िया मोटी आदि मंगवा लिया एक पात्र में और बोला गिनती करो। उठाया 1, फिर बोला 2। महाराज जी ने तुरंत बोला रुको 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 रुको, झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके हाथ में देखो कितना है। बोले महाराज 1 है, तो बोले 1 है तो 2 कैसे हो गया? खुल गया उसका ज्ञान। जिस प्रकार से भाव है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, तुलसी के प्रभु साहसौरिया, तुलसी के श्री राम। संत महापुरुष जिस भगवान को जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं गोदोज धेनु देवहि तैकारी, जिस धेन देवहि तैकारी, असुर
तस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म बढ़ता है, तब महापुरुष संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए भगवान को जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में प्रकट होना पड़ता है भगवान को। यही भाव है। इसी प्रकार से भगवान सदाशिव एक हैं और एक होते हुए भी अनेक हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में मिल गए आपको, नर्मदेश्वर लिंग में मिल गए, और तो और कोई ऐसा ग्राम नहीं है जहाँ सदाशिव भगवान की स्थापना ना हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सदाशिव भगवान ना हो। एक होते हुए भी अनेक हैं। बोले अब ये बताओ महाराज करते क्या है भगवान, सदाशिव भगवान का कार्य क्या है? बोले तुम अपने सिंहासन का त्याग करो। सिंहासन का त्याग किया, नीचे आया। बोले यहाँ बैठो नीचे। वहाँ बैठाए सिंहासन पे खुद जा करके, और महाराज जी बैठ गए शेषी जो बने हुए थे। बोले अब तो बताओ महाराज क्या करता है? बोले यही करता है, जो नीचे है उसे ऊपर कर दिए, और जो ऊपर है उसे ऊपर किए, लेकिन जो भगवान को भूल गया उसको सिंहासन का त्याग करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए सदा शिव भगवान में करुणा हमेशा बनी रहनी चाहिए, सदा शिव भगवान में अनन्य भक्ति बनी रहना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। कहते हैं गुरु जी महाराज, कोई भी व्यक्ति अगर भैरव की मूर्ति के साथ में बैठ करके रुद्र संहिता का 3 दिन मौन व्रत धारण करा के किसी ब्राह्मण से बात करा ले, तो जीवन पर्यंत उसके घर में प्रेत बाधा नहीं रहेगी। इधर उधर भटकने, इस धाम पे जाने की, उस धाम पे जाने की, यहाँ पैर पटकने की, वहाँ माथा पटकने की कोई जरूरत नहीं है। सदाशिव भगवान में मस्तक को रख दो, वही सब कल्याण कर देंगे। 3 दिन इसी में एक संहिता रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता का भैरव बाबा के प्रत्यक्ष मूर्ति दर्शन के सामने अगर कोई 3 दिन तक किसी ब्राह्मण से, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से पाठ करा ले, मौन व्रत धारण करके, तो अवश्य उसका कल्याण हो जाएगा। पुराण तिलकम खर सत्य पुराण वेदांत वेद विलसत पर वस्तु गीतम। जो इसका श्रवण करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा शिव पुराण पुरुषोत्तम ग्रंथ है। 18 पुराण में पुरुषोत्तम ग्रंथ माना गया है सदाशिव भगवान का। इसमें 24,000 श्लोक हैं। पहले जो शिव पुराण थी, उस शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक थे, 12 संहिताएं थी उसमें। ये शिव पुराण साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव पुराण को सदा शिव स्वरूप ही समझ करके पूजन करना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए, तभी पूर्ण लाभ मिलता है। कहते हैं शिव पुराण एक श्लोक, एक नहीं आधा श्लोक, एक अक्षर भी अगर कोई शिव महापुराण का सदा शिव में ध्यान लगा करके अगर कोई उसका पाठ कर लेता है तो वो शिव लोक का अधिकारी हो जाता है। व्यास जी भगवान ने 24,000 श्लोक में इसको बंद किया। सूत जी महाराज कहते हैं सदाशिव भगवान ने जितना ज्ञान व्यास जी को दिया उसका आधा मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी मैं
कुछ ना कुछ कह करके अपने वाणी को तृप्त करूंगा, वर्णन करूंगा। बड़ा ही प्रसन्नचित हुए सूत जी महाराज। कहते हैं एक समय की बात है, इस वर्तमान कल्प में जो कल्प उस समय चल रहा था, सतयुग में ही 6 ऋषियों में विवाद हो गया। विवाद राग द्वेष का विवाद नहीं था, विवाद था तत्व ज्ञान क्या है, भगवान तत्व स्वरूप क्या है, श्रेष्ठ कौन है, परमात्मा में परम पुरुष कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। भगवान ने, सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय 6 ऋषियों में विवाद हुआ और कई समय काफी बीत गया, लेकिन विवाद की पुनरावृत्ति नहीं हुई। अब जिसके हृदय में राम कृष्ण सदा से विराजमान होंगे तो ये सब उनके यही भगवान की बातें होंगी, उनसे लौकिक बातें थोड़ी होंगी, परलौकिक बातें होंगी सारी। विवाद हुआ, विवाद कोई भाई अपने अपने पुरुष पुरुषोत्तम, कोई राम जी की महिमा का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी के महिमा का गुणगान कर रहा था, कोई बालकृष्ण भगवान के महिमा का गुणगान कर रहा था, कोई लक्ष्मी नारायण भगवान के महिमा का गुणगान कर रहे थे। लेकिन सब किसी का बात ही नहीं कट रहा था कि भाई कौन श्रेष्ठ है। बोले ऐसे होगा नहीं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब ब्रह्मा जी के सामने अपनी समस्या को प्रस्तुत किया, आग्रह किया, हे भगवान अब आप ही बताइए तत्व ज्ञान क्या है। बहुत श्रेष्ठ बात है और ध्यान से सुनिए भी। यतो वाचो निबन्ते आप्यातं मनसाहसः अप्रायः मनसाहसा, जहाँ मन से सहित वाणी इंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती। देखो मन की गति कितनी तेज है, यहाँ से यहाँ बैठे बैठे कहीं का विचार करो वहां पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से मन भी जहाँ नहीं पहुंच सकता, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, विचार नहीं कर सकते। जो हम सभी ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, जो हम सभी ब्रह्मा आदि के इष्ट हैं, पूजनीय हैं, वो भगवान देवादिदेव महादेव सदाशिव भगवान है। बोले सदाशिव भगवान की जय। बोले देखो तत्व ज्ञान अगर चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, बिना भक्ति के तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जाओ सदाशिव भगवान की पूजा सेवा करो, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कल भी हमने कहा भगवान सदाशिव की पूजा का उपदेश है, क्या नहीं मिलेगा इसकी कल्पना मत करिए। वह सदाशिव भगवान को अंतःकरण में बिठा के रखिए, सेवा करिए, पूजा करिए, 5 मिनट 10 मिनट जरूर दीजिए। संसार में देते हैं, संसार में इस लोक में देते हैं, परलोक के लिए भी 10 मिनट ही दे दिए तो वह 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे देगा, सब कुछ सुधर जाएगा। भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के लिए समय न देता हो, सबके लिए सब समय देते हैं। परम पुरुष परमात्मा के लिए देना चाहिए कि नहीं? कल्याण सबको चाहिए। अब अच्छा चाहिए तो अच्छा के लिए तो भाई समर्पण करना पड़ेगा ना भगवान के प्रति, भगवान पर समर्पण के लिए। और सदाशिव को सदैव 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 अंतःकरण में बिठा के रखिए, तभी कल्याण होगा। और सदैव कल्याण होगा, वो अखंड कल्याण होगा, कभी खंडित होने वाला नहीं है। भगवान सदाशिव की उंगलियों पर कुबेर नाचते हैं,
जब आज्ञा दे दिए तुरंत सब कुछ बना के खड़ा कर देते, पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार से सदाशिव भगवान को पूजा सेवा अत्यंत आवश्यक है। कहते रुद्रो हरिहरश्यामः कथानेश्वरेश्वरः भक्ता परमतस्यः नित्य दर्शन का वंचितः। सदाशिव भगवान का रुद्र आदि ही से सेवा पूजा करते हैं। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें श्रेष्ठ एक महाविष्णु है। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु सदाशिव में श्रेष्ठ सदाशिव है। दोनों साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं और दोनों देव ब्रह्म हैं। इसलिए दोनों निराकार स्वरूप हैं और साकार स्वरूप हैं। अब आप लोग दर्शन कर लीजिए, देखिए शिवलिंग यहाँ स्थापित है, भगवान सदाशिव का ये निराकार स्वरूप है, निराकार विग्रह है, और ये मूर्ति विग्रह भगवान की साकार स्वरूप है। इसी प्रकार से शालिग्राम भगवान की मूर्ति विग्रह है, जो शालिग्राम भगवान है वो निष्कल है, निराकार स्वरूप है उनका। और जो मूर्ति विग्रह है लक्ष्मी नारायण भगवान का, कृष्ण का, भगवान श्री राम का, वो साकार स्वरूप है। देखो भक्त का कल्याण दो प्रकार से होता है, निष्कल और सकल। जब दोनों की पूजा करते हैं तब पूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से सबके आराध्य, सबके उपास्य सदाशिव भगवान हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने उन 6 ऋषियों को कहा। कहते हैं और अधिक हम क्या कहें, जिसकी प्रीति परमात्मा सदाशिव में हो जाती है उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संसार चक्र से छूट जाता है, सभी प्रकार के लौकिक भोगों को भोग कर लास्ट में मृत्यु के बाद में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। वो महाराज जी ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, साध्य क्या है, साध्य और साधन का महत्व क्या है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव की प्राप्ति ही साध्य है। भगवान शिव की पूजा करते करते भगवान शिव के स्वरूप का अंतःकरण में दर्शन होने लगे, साध्य उत्पत्ति हो गई। और साध्य जब प्राप्त हो गया तब साधक भक्त जो है वो साधक स्वरूप बन जाता है। अच्छा, साधक जब बन गया तो इंद्रियों को साध लिया, अब इंद्री के बस में वो नहीं है, इंद्रियां उसके बस में है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि भगवान सदाशिव की पूजा क्या है। ब्रह्मा जी ने फिर उत्तर दिया, बहुत ही ऊंची बात बताया है ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जनमानस के लिए। कहते हैं भगवान शिव की आराधना उपासना करके फिर सब कुछ उनको समर्पित कर देना। उमा महेश्वराभ्याम समर्पयामि, उमा महेश्वराम अर्पणमस्तु, श्री शिव अर्पणमस्तु, नारायण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ये भाव होना चाहिए। पूजा करके सब कुछ भगवान सदाशिव को समर्पित करो। करो क्यों? क्योंकि शारीरिक इस देह से लेकर के यहाँ पे जितनी चीज आपको दिख रही है, जो भी आप पूजा सेवा में भगवान के लाए हो, क्या उसकी आप पुनरावृत्ति उसको उत्पत्ति कर सकते हैं? उसका किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं कर सकते। वो सब 5 चीज से बनी है।
कथित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा शरीर बना है और इसी 5 चीज से जितनी चीजें दिख रही हैं सब बनी हुई है। तो जो कुछ लाए हैं वो सरल से भगवान का दिया हुआ है। अरे भाई सेव फल खरीद को तो हम लाए, सेव वृक्ष को उगाया किसने, दिया किसने? बिना भगवान शिव की कृपा से हुआ क्या? जब तक उसको मिट्टी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो कुछ सदाशिव को अर्पण कर रहे हैं और जो कुछ हमारे पास है भी वाह्य रूप से हमारा है, लेकिन अंतःकरण से सदाशिव स्वरूप है, सदाशिव का ही है, ऐसा भाव रखना चाहिए। यही पूजा का फल है। पूजा करें, सब कुछ अर्पित करें और सब कुछ भगवान सदाशिव को अर्पित करें, फिर प्रणाम करें। लास्ट में कहते हैं ना भैया कि मनसः तस्य मननं महासाधनमुक्तते श्रेष्ठस्य कीर्तनश्च मनसस्य महेश्वरः। भगवान सदाशिव दे क्या नहीं देंगे और कब रीच नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन एक साधक ने किया है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर
जाते हैं। ठाकुर जय हो। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग नहीं मिलता, तो भगवान उसके ऊपर अकारण ही कृपा करके और उसको सत्संग का लाभ दे देते हैं। अपनी शिव महापुराण की कथा उसको श्रवण करा देते हैं
और कथा सुनने के बाद में क्या प्राप्त होता है? कीर्तन, मनन और भजन। ये परमात्मा के प्राप्ति का अगर कोई साधन देखा जाए तो यही तीन है। प्रिय माताओं, इससे आगे कुछ नहीं है। भगवान अगर प्राप्त होंगे तो केवल इसी तीन चीज से प्राप्त होने वाले हैं, कीर्तन से, मनन से और भजन से। ये तीनों का बड़ा ही सुंदर भाव से महापुराण में दिया गया है। लोग है समय कुछ भी हो, जरूर इसका जो है श्रवण किया जाएगा। यथामति यथा समय। कहते हैं प्रभु मनन का स्वरूप क्या है, कीर्तन का स्वरूप क्या है और श्रवण क्या है, इसको प्रभु स्पष्ट बताओ। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी इसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और मनन का स्वरूप क्या है ब्रह्मा जी इसका वर्णन कर रहे हैं। कहते पूजा जपे गुण रूपम विलासिना युक्ति प्रेम मनसः परिशोधनम यदि। भगवान की प्रेम